हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 10th के बारे में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? एडोलसेंस एंड प्यूबरिटी, चेंजेस एट प्यूबरिटी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस, रोल क्या होते हैं हॉर्मोन्स के इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, मिनार्क क्या होता है, मिनोपोज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, सेक्स का डिटर्मिनेशन क्या होता है, एडोलसेंट प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ ऑफ, हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 के बारे में, जिसका नाम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। सबसे पहले एडोलसेंस होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करेंगे, एडोलसेंस है क्या और उस एज तक किस तरीके से रीच करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट चैप्टर में हमने ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया था। We have also learned how human beings reproduce by giving birth to the babies। किस तरीके से ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं। बेबीज़ ग्रो करते हैं, फिर चिल्ड्रन बनते हैं, उसके बाद चिल्ड्रन होने के बाद उनके अंदर फर्दर चेंजेस होते हैं, फिर वो अडोलसेंट्स बनते हैं। उसके बाद फाइनली अडोलसेंट्स ग्रो करते हैं और अडल्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। It is only after growing up to a certain age that humans are able to reproduce। अब ये क्या होता है, एक ऐसी सर्टेन एज होती है, उसके बाद ही ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो स्टार्ट कब करता है? एक सर्टेन एज के बाद ही स्टार्ट होता है। तब तक वो क्या करता है? ग्रो करता है, उसके अंदर मैचुरेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो उसके बाद ही क्या होता है? सर्टेन एज के बाद वो बेबीज़ को बर्थ दे सकता है। In this chapter we will learn about the changes which take place in the human male body and the female body after which a person becomes capable of reproduction। अब इसमें क्या बता रहे हैं हम, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्या चेंजेस होते हैं मेल की और फीमेल की बॉडी में, जिसके अंदर क्या होएगा कि जो पर्सन है वो फिर बाद में रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है। मतलब उससे पहले क्या क्या चेंजेस हुए हैं। In other words, we will learn about the changes which take place in the boy's body or in the girl's body after which they became capable of reproduction. We will also discuss the role played by the hormones in initiating the working of male and the female reproductive system। hormones की भी बात करेंगे, इसमें किस तरीके से वो चेंज होते हैं, कैसे नहीं होते, and make them fit for the process of reproduction। So it is the hormones which bring about changes that make a child grow into an adult। तो सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है? जो चेंजेस आते हैं ये किसके कारण आते हैं? ये हॉर्मोन्स के कारण आते हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो ग्रो होना होता है वो क्या होती है? एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो ग्रोथ होती है। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे अ बेबी इज़ बोर्न। जब से बेबी बोर्न कर जाता है उसके बाद से क्या होती है? ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अ बेबी ग्रोज एंड बिकम्स अ चाइल्ड। बेबी ग्रो करता है और उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है? वो चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। यंग ह्यूमन बींग होता है बिलो द एज ऑफ फुल फिजिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ चाइल्ड। चाइल्ड किसको बोलते हैं? एक यंग ह्यूमन होता है जिसकी एज क्या होती है? बिलो होती है, मतलब बहुत कम एज होती है उसकी फुल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोलते हैं। जब एक चाइल्ड क्रॉस कर जाता है एज 10 ईयर से और 11 ईयर्स तक, तो वहाँ पे क्या होता है? सडन स्पोर्ट होता है इन हिज बॉडी ग्रोथ विच बिकेम्स नोटिसेबल। मतलब उसके अंदर क्या होता है? चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में जो नोटिसेबल होते हैं, जो रैपिड चेंजेस होते हैं विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी फ्रॉम दिस एज ऑनवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। जैसे ही वो रैपिड चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या होता है? ये पता लगता है कि जो बॉडी के अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग अप हो रहे हैं। These changes indicate that person is no longer a child but he is on the way to becoming an adult। इस टाइम पे क्या होता है? पर्सन चाइल्ड नहीं रहता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उस टाइम पे वो बच्चा नहीं रहता। उसके बाद वो क्या करता है? अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैच्योर ह्यूमन बींग जो फुल्ली ग्रो हो चुका और डेवलप हो चुका हो उसको हम क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं। There is a period of life in the human beings when a person is neither a child nor an adult। अब एक पीरियड होता है ह्यूमन के अंदर, क्या होता है उसमें? पर्सन ना ही तो चाइल्ड होता है और ना ही अडल्ट होता है।
द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट विच occurs बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। चाइल्डहुड क्या होता है, जब बच्चा 10 से 11 साल की एज में होता है। उसके बाद अडल्टहुड क्या होता है, जब उसके अंदर पूरी डेवलपमेंट हो जाती है बॉडी की, वो पूरा मैच्योर हो जाता है, उसको हम अडल्टहुड बोलते हैं। जो दोनों के बीच का एक पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जितना भी पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं बॉडीज़ के अंदर, बॉयज़ की और गर्ल्स के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन एडोलसेंस की। जो पीरियड होएगा ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन व्हेन बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। एक पर्सन की लाइफ में ऐसा पीरियड आना जिसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। कुछ चेंजेस हैं बॉयज़ के अंदर, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ड्यूरिंग द एडोलसेंस आर्स फेशियल बॉडी हेयर ग्रोथ। जैसे फेशियल बॉडी आ जाते हैं, और फेशियल और बॉडी दोनों ही हेयर ग्रो होते हैं। वॉइस डिपेंस हो जाती है, टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पर्म्स एंड सम ऑफ द चेंजेस जो गर्ल्स के अंदर होते हैं एडोलसेंस के टाइम पे, ब्रेस्ट ग्रो हो जाती है, ओवरी स्टार्ट कर देती है रिलीज करना एग को, और मेंस्ट्रुएशन जो मंथली पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एडोलसेंस यूजुअली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 10 और द 11 ईयर्स। एडोलसेंस है वो यूजुअली बिगिंस हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स। मतलब जब चाइल्ड होता है वो 10 एज तक या 11 ईयर्स तक की एज तक होता है। उसके बाद क्या होता है, वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और अडल्ट कब हो जाता है, जब वो 18-19 ईयर्स के आसपास का होता है, उस टाइम तक वो अडल्ट हो जाता है। तो इसके बीच का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, एडोलसेंस होता है। द पीरियड ऑफ एडोलसेंस हाउएवर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन में अलग अलग होता है ये पीरियड, कोई ज़रूरी नहीं होता 10 to 11 ईयर्स और 18 to 19 ईयर्स तक के बीच का ही हो। गर्ल्स के अंदर एडोलसेंस है वो 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है बॉयज से। अ पर्सन हु इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू एन अडल्ट इज कॉल्ड एडोलसेंट। एक ऐसा पर्सन जो इस प्रोसेस में है, जब चाइल्ड से अडल्ट के अंदर वो ग्रो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट बोलते हैं। और जो हमारा पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एन एडोलसेंट कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। एडोलसेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। मतलब बॉय में भी चेंजेस हो सकते हैं और गर्ल में चेंजेस हो सकते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ 10 और 11 ईयर्स एंड 18 और 19 ईयर्स जो रैपिडली ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको हम एडोलसेंट्स बोलते हैं। सिंस द पीरियड ऑफ एडोलसेंस कवर्स द टीन ईयर्स, जो हमारे टीन ईयर्स होते हैं, मतलब 13 to 19 तक बोलते हैं जिसको हम, इन ईयर्स को क्या करता है, एडोलसेंस कवर करता है। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स भी बोलते हैं। जैसे टीन का मतलब यहाँ क्या है, जिनके पीछे टीन आता है, 13, 14, 15, इस तरीके से 13 to 19 तक इस एज को कवर करने वाला पीरियड क्या होता है, एडोलसेंस होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनको टीनेजर्स भी बोल देते हैं। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज मैनी चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। These changes mark the onset of puberty। puberty भी यहीं पे स्टार्ट होती है। जब ये चेंजेस होते हैं तो यही तब क्या आती है, puberty आती है। puberty एक ऐसा भी puberty is the period during which adolescents reach sexual maturity and became capable of reproduction। puberty एक ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम पे adolescent sexual maturity पे रीच कर जाता है और became the capable of reproduction, मतलब जब वो adult के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस डिस्कशन से अब हम क्या कंक्लूड करते हैं, adolescence क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड दोनों के बीच का होता है। puberty क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब adolescents हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं या अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम प्यूबरिटी के बारे में देखते हैं। हमने एडोलसेंस के बारे में पढ़ा था। प्यूबरिटी क्या होती है, ऑल्दो अ बेबी इज बोर्न विद अ फुल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हर एक बेबी के पास क्या होता है, फुल सेट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। मेल और फीमेल ऑर्गन्स की बात कर रही हूँ मैं, उनमें वो फुल सेट होते हैं, पर वो क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, वो फंक्शन नहीं कर पाते उस टाइम तक। दीज ऑर्गन्स डू नॉट फंक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 or 12 ईयर्स।
फर्स्ट 10, 11, 12 ईयर्स तक वो फंक्शन नहीं कर पाते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम पे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबेरिटी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हमको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्ट फंक्शनिंग एट द टाइम कॉल्ड प्यूबेरिटी। ऐसा टाइम जिस पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस के वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबेरिटी बोलते हैं। एट प्यूबेरिटी सेक्स हॉर्मोन्स बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच द बॉयज एंड द गर्ल्स बिकेम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबेरिटी पे क्या होता है, सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाते हैं, जैसे गैमेट्स वगैरह होते हैं ये प्रोड्यूस होंगे सेक्स हॉर्मोन्स के कारण, जिससे बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबेरिटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स आफ्टर अटेनिंग द प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी अटेन करने के बाद एक एडोलसेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसे ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है बेबी को प्रोड्यूस करने की। प्यूबेरिटी इज अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स इन विच रैपिड फिजिकल ग्रोथ ओकर्स लीडिंग टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ऐसा पीरियड होएगा जिसके अंदर बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, जो रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है और सेक्सुअल की मैच्योरिटी हो जाती है। इनफैक्ट प्यूबेरिटी इज़ द टाइम जब चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट कर देती है चेंजिंग होने के लिए एक अडल्ट बॉडी के अंदर। तो प्यूबेरिटी को हम क्या बोल देते हैं, ये भी टाइम बोल देते हैं जिसमें एक चाइल्ड की बॉडी स्टार्ट हो जाती है चेंज होने के लिए अडल्ट की बॉडी के अंदर। प्यूबेरिटी टेंड्स टू स्टार्ट अर्लियर इन द गर्ल्स, प्यूबेरिटी क्या होती है, अर्लियर शुरू होती है गर्ल्स के अंदर इन कंपैरिजन टू बॉयज़। जनरली गर्ल्स अटेन प्यूबेरिटी एट लोअर एज ऑफ 10 to 13 ईयर्स। गर्ल्स के अंदर जो प्यूबेरिटी होती है वो लोअर एज पे ही हो जाती है, 10 to 13 ईयर अप्रोक्स, वाइल बॉयज़ की प्यूबेरिटी रीच होती है कंपैरेटिवली हायर एज में 12 to 14 ईयर्स तक। एट प्यूबेरिटी मैनी चेंजेस ओकर्स इन द बॉडीज ऑफ द बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडीज़ में। इन बोथ बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स देयर इज़ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ द ग्रोथ, बहुत सारे इंक्रीज होते हैं और जो रैपिड होते हैं नोटिसेबल होते हैं। Puberty is marked by the development of secondary sexual characteristics in boys and girls. Puberty किस तरीके से पता लगता है कि puberty होती है, डेवलपमेंट होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर, जैसे फेशियल हेयर की ग्रोथ होना, डिपर वॉइस होना बॉयज़ के केस में, डेवलपमेंट होना ब्रेस्ट की, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना गर्ल्स के केस में। इन मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ puberty इन गर्ल्स इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये सबसे क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन होता है। The various changes which occur in boys during the puberty are as follows. Various changes हैं जो क्या क्या हो सकते हैं। हेयर ग्रोन ऑन द फेस ऑफ द बॉयज़, सबसे पहले फेशियल हेयर ग्रोथ होती है जैसे इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैक एंड बियर्ड एंड ऑन द चेस्ट। वॉइस डिपन्स इन बॉयज़, इट बिकेम्स लो पिच्ड वॉइस, भारी आवाज़ हो जाती है बॉयज़ के अंदर। टेस्टिस स्टार्ट टू मेक स्पम्स, टेस्टिस एंड पेनिस बिकेम लार्जर। Chest and shoulders of boys broaden, became wider. Body becomes muscular due to the development of muscles. Hair grow in armpits and in pubic regions between the thighs. Rapid increase in height occurs. Feelings and sexual drives associated with adulthood begin to develop. Various changes होते हैं गर्ल्स के अंदर in the puberty. Breast develop and enlarge in girls. Ovaries start to release eggs. मेंस्ट्रुएशन जो मंथली पीरियड्स होते हैं बिगिन्स। ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना एनलार्ज। हिप्स ऑफ गर्ल्स ब्रोडन, एक्स्ट्रा फैट इज डिपॉजिटेड ऑन हिप्स एंड थाइज। हेयर ग्रोन इन आर्मपिट्स एंड इन द प्यूबिक रीजन बिटवीन द थाइज, दिस चेंज इज द सेम एज इन बॉयज। रैपिड इंक्रीज इन हाइट occurs. Feelings and sexual drives associated with the adulthood begin to develop. All the changes which occurs in the boys and the girls at the puberty are brought about by various hormones. जो ये changes होते हैं ये किसके कारण होते हैं, इनका मेन रीज़न सिर्फ एक ही होता है,
that is hormones. When a boy or a girl reach puberty, he or she became an adolescent. जब ये puberty की एज में आ जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, adolescent बोल देते हैं. Adolescence continues until the age of about 18 or 19 years when the growth stops and the person becomes an adult. Adolescence कब तक चलता है, मतलब ये पीरियड कब तक होता है, जब तक वो ग्रोथ स्टॉप नहीं हो जाती, पर्सन अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता. वी विल नाउ डिस्क्राइब द चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबरिटी इन द डिटेल. अब किस तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं. चेंजेस एट प्यूबरिटी. Puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. ये हमारी क्या होती है, मार्क होता है puberty का. We will now discuss some of the changes which take place in adolescent boys and girls at puberty in detail. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट. हाइट के अंदर इंक्रीज होता है. जब मोस्ट कॉन्स्पिकुअस चेंजेस होता है जो क्लियरली विजिबल होता है, नोटिसेबल होता है प्यूबरिटी के टाइम पे, सडन इंक्रीज हो जाता है हाइट ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर. एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे सबसे लॉन्ग बोन हमारी लेग के अंदर होती है. जो लॉन्ग बोन्स हैं जैसे आर्म की लॉन्ग बोन है, लेग्स की है, वो इलोंगेट हो जाती है और लंबी हो जाती है और एक पर्सन को टाल बना देती है. 10 चिल्ड्रन गेन अ लॉट ऑफ हाइट ड्यूरिंग प्यूबरिटी. तो सबसे ज़्यादा हाइट गेन कब होता है, प्यूबरिटी के टाइम पे होता है. इनिशियली गर्ल्स ग्रो करती है फास्टर देन द बॉयज, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट. वैसे तो क्या होता है, गर्ल्स ग्रो करती है फास्टर बॉयज़ के कंपैरिजन में, लेकिन 18 ईयर्स या 19 ईयर्स की एज तक बॉयज़ और गर्ल्स मैक्सिमम हाइट तक रीच कर जाते हैं. जनरली जो मैक्सिमम हाइट होती है गर्ल्स की वो स्लाइटली लेस होती है दैट ऑफ द बॉयज़ के कंपैरिजन में उनकी हाइट छोटी होती है. रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट वेरीज इन डिफरेंट पर्सनस. अब जो रेट होता है ग्रोथ का वो भी अलग अलग पर्सन में अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है, किसी की हाइट कम रह जाती है, किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. सम बॉयज़ एंड गर्ल्स में ग्रो सडनली एट प्यूबरिटी एंड देन स्लो डाउन. किसी बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होता है, एक ही दम इंक्रीज होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज है नीचे आ जाता है. वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली. और किसी में क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है. ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. सारे पार्ट्स है बॉडी के वो सेम रेट के ऊपर ग्रो नहीं करते. Sometimes arms and legs or hands and feet of adolescent boys and girls look oversized and out of proportion with the body. बॉडी के कंपैरिजन में आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, फीट है, इनके अंदर इंक्रीज ज़्यादा दिखता है, ओवरसाइज हो जाते हैं ये एज कंपैरिजन टू कंप्लीट बॉडी. बट सून द अदर पार्ट्स कैचअप विद दैम इन द ग्रोथ. पर ग्रोथ में धीरे धीरे वो भी पार्ट क्या होते हैं, आपस में कैचअप हो जाते हैं, मतलब उनका भी इंक्रीज हो जाता है. This results in more proportionate body. The average rate of growth in the height of boys and girls which age is given in the following table. इस तरीके से इंक्रीज होता है उनकी बॉडीज के अंदर. जो फिगर है वो गिवन इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम ऑफ द अबव टेबल टेल अस द परसेंटेज ऑफ फुल हाइट विच अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम. जैसे हमारे बात करते हैं 8 ईयर्स की एज के अंदर जो परसेंटेज होती है हाइट की बॉयज़ के अंदर वो 72% होती है, मतलब वो 72% इंक्रीज करते हैं. और जो परसेंटेज होती है गर्ल्स के केस में वो क्या होती है, 77% होती है. इस तरीके से यहाँ पे इनकी एज के अनुसार परसेंटेज इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 10 की एज पे ईयर्स में अ बॉय रीचेज ओनली 78% ऑफ हिज फुल हाइट. जो बॉय की 100% टोटल हाइट होएगी उसमें से सिर्फ 78% ही वो 10 ईयर्स की एज तक इंक्रीज हो पाती है, लेकिन गर्ल्स की क्या होती है वो रीच कर जाती है 84% तक. Please note that the figures on the rate growth in height given in the above tables are only indicative. There may be variations from person to person. ये यहाँ पे सिर्फ क्या ले रखा है उन्होंने, सिर्फ एक आइडिया बता रखा है किस तरीके से होता है और अलग अलग पर्सन में उनकी वेरिएशंस अलग अलग हो सकती है. By using the data given in the above table, अब above table है हमारी, उसके बेस पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ हमें साफ पता लगता है कि जो बॉयज़ की हाइट होती है वो क्या होती है, कम इंक्रीज करती है एज कंपैरिजन टू गर्ल्स. गर्ल्स की फटाफट मतलब बहुत जल्दी रैपिड वे में उनकी इंक्रीज करती है, लेकिन सबके वहाँ पे जाके 18 या 19 ईयर्स के बाद जाके वो स्टॉप हो जाती है.
By using the graph shown in the figure, we can find out the percentage of full height of the boy or girl at any age. जैसे कि 12.5 ईयर्स पे देख सकते हैं, मतलब कोई भी एज के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम एक बॉय और गर्ल की हाइट इवेंचुअली, दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन. If we know the present height of the person and the present परसेंटेज ऑफ हिज और फुल हाइट एट द प्रेजेंट एज. अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि प्रेजेंट हाइट लेते हैं किसी भी पर्सन की, मतलब बॉय या गर्ल की प्रेजेंट हाइट देखते हैं, उसके बाद हमें उसकी अगर परसेंटेज पता हो कंप्लीट हाइट की कि कितना उसकी परसेंटेज है, तो वहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी फुल हाइट कितनी होएगी. वी कैन कैलकुलेट द फुल हाइट ऑफ द पर्सन विच ही और शी विल इवेंचुअली रीच. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. फुल हाइट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट होएगी पर्सन की जो इस टाइम पे है, और उसके बाद परसेंटेज है फुल हाइट की प्रेजेंट एज के ऊपर, मतलब कितनी एज होनी चाहिए उसके हिसाब से कितनी परसेंट है इंटू में 100 करेंगे तो यहाँ से क्या होएगा फुल हाइट पता लग जाएगी पर्सन की. यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम भी देख सकते हो आप, ये दे रखी है. प्लीज नोट दैट द हाइट ऑफ द पर्सन डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. सबसे मेन बात क्या है, जो हाइट होती है पर्सन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो जीन्स होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के अंदर आते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों ही पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाल हैं तो सन और डॉटर का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो भी क्या होते हैं टॉल होते हैं. जो हाइट होती है पर्सन की वो मोर लेस सिमिलर होती है टू दैट और द सेम सम फैमिली मेम्बर्स के. अब दूसरा हमारे पास चेंज क्या आता है, चेंज इन बॉडी शेप एंड अपीयरेंस. बॉडी की शेप में और अपीयरेंस में चेंज हो जाता है. जब एक चाइल्ड छोटा होता है तो समटाइम्स इट बिकेम्स डिफिकल्ट टू टेल फ्रॉम द अपीयरेंस. तो क्या होता है उसकी अपीयरेंस से हम ये नहीं बता सकते कि ये गर्ल है या बॉय है, वेदर इट इज़ द बॉय और द गर्ल. दिस इज़ बिकॉज जो स्मॉल बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनकी सेम बॉडी शेप होती है, अपीयरेंस सेम होती है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता. तो यूजुअली जो टाइप ऑफ क्लोथ्स वोन किए जाते हैं स्मॉल चाइल्ड के जब उनको हम डलवाते हैं तो क्या करते हैं उनके सिर्फ कपड़ों से हम पता लगा सकते हैं कि ये गर्ल है या ये बॉय है. मोस्ट केसेस में यही होता है. When puberty sets in at a time of rapid change in body shape and appearance starts in the boys and the girls which make the boys and the girls look different from one another. Puberty के टाइम पे क्या होता है, जो रैपिड चेंजेस हो जाते हैं बॉडी की शेप में और अपीयरेंस में, उससे क्या होता है बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाता है. उनकी अपीयरेंस से उनकी बॉडी शेप से वो अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं. एक्चुअली जो टेस्टिस होती है बॉयज़ के अंदर, ओवरीज होती है गर्ल्स के अंदर, वो अलग अलग हॉर्मोन्स बनाते हैं जिससे क्या होता है बॉडी है बॉयज़ की और गर्ल्स की वो डेवलप हो जाती है अलग अलग तरीके से. तो जो चेंजेस होते हैं बॉडी शेप के अंदर एडोलसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर प्यूबरिटी के टाइम पे वो दोनों अलग अलग होते हैं. जो हमने ऊपर अभी स्टडी भी किए थे सारे चेंजेस क्या क्या हैं. Some of the changes in body shape and appearance in boys and girls brought about by onset of puberties are as follows. किस तरीके से उनकी शेप और अपीयरेंस में चेंज होता है. सबसे पहले बॉयज़ के डेवलप हो जाते हैं शोल्डर्स और वाइड चेस्ट हो जाती है गर्ल्स से. गर्ल्स के अंदर ब्रॉडर हिप्स होते हैं बॉयज़ से. ड्यू टू दिस द रीजन बिलो द वेस्ट बिकेम्स वाइडर इन द गर्ल्स. गर्ल्स के केस में जो कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है वाइडर हो जाता है. बॉयज़ डेवलप मोर मसल्स देन गर्ल्स. बॉयज़ के अंदर ज़्यादा मसल्स होती हैं तो बॉडी है बॉयज़ की वो ज़्यादा मस्कुलर दिखती है गर्ल्स के कंपैरिजन में. गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट होती है. दिस ऑल्सो चेंजेस द बॉडी शेप ऑफ ग्रोन अप गर्ल्स एंड मेक्स देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़. बॉयज़ एंड डेवलप एडम्स एप्पल्स. बॉयज़ के अंदर क्या होता है एक एडम एप्पल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो गले के अंदर जो एक बल्जिंग आउट होता है स्ट्रक्चर से, उसको हम क्या बोलते हैं एडम एप्पल बोलते हैं. विच मेक देम लुक डिफरेंट फ्रॉम द गर्ल्स, जिससे वो क्या होंगे गर्ल्स से अलग दिखेंगे. बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर्स होते हैं पर गर्ल्स के अंदर फेशियल हेयर्स नहीं होते. तो ग्रोथ है वो फेशियल हेयर्स की वो बॉयज़ से अलग बना देती है गर्ल्स को. चेंजेस इन द वॉइस. थर्ड क्या है, वॉइस के अंदर चेंज हो जाएगा. व्हेन वी आर टॉकिंग आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स. जो हमारी साउंड होती है वो कहाँ से निकलती है, वॉइस बॉक्स से निकलती है. और वॉइस बॉक्स है वो हमारा थ्रोट के अंदर होता है. वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लिरिंग्स भी बोलते हैं. प्यूबरिटी के टाइम पे जो वॉइस बॉक्स होता है बिगिंस टू ग्रो इन द बॉयज़ एज वेल इन द गर्ल्स. गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर ये प्यूबरिटी के टाइम पे ग्रो करना शुरू हो जाता है. जो ग्रोथ होती है वॉइस बॉक्स की वो बॉयज़ के अंदर ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स. तो जिसके कारण जो वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ का वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है गर्ल्स के कंपैरिजन में.
This means that grown up boys have bigger voice box in their throat whereas grown up girls have smaller voice box in their throats. जो grown up boys और girls होते हैं उनमें देखें तो bigger voice box है वो boys के अंदर होता है और smaller voice box है वो girls के अंदर होता है. अगर बिगर वॉइस बॉक्स होएगा तो वो क्या करेगा, डिपर वॉइस देगा जिसकी पिच बिल्कुल लो होती है, भारी आवाज़ होती है बॉयज़ के अंदर. दस जो वॉइस है बॉयज़ की वो चेंज हो जाती है प्यूबरिटी के अंदर एंड बिकेम्स डिपर, क्योंकि उनकी वॉइस बॉक्स है वो एनलार्ज हो जाती है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से डीपर वॉइस प्रोड्यूस होती है. बिगर वॉइस बॉक्स इन ग्रोन अप बॉय कैन सीन एज द बल्ज इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोट और द नेक. जो बिगर वॉइस बॉक्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बल्जिंग आउट हो जाती है, एडाम एप्पल है वो बल्ज कर जाता है, प्रोजेक्शन हो जाती है इन द फ्रंट ऑफ थ्रोट और द नेक के अंदर. जो बल्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, एडाम एप्पल बोलते हैं. यहाँ आपको फिगर में शो भी कर रखा है. आप अपने गले पे भी हाथ लगा के देख सकते हो बॉयज़ के केस में. और गर्ल्स के केस में क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, इतना पता नहीं लगता. एडाम एप्पल इज फॉर्म्ड इन द ग्रोन अप बॉयज़ बिकॉज ऑफ देयर बिगर वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट. थ्रोट के अंदर क्या होता है, बिगर वॉइस बॉक्स होता है जिसके कारण ये क्या होता है, एडाम एप्पल बाहर की साइड में अपीयरेंस इसकी दिखती है. इट इज़ कॉल्ड एडाम एप्पल आफ्टर द स्टोरी ऑफ एडाम the first man created by the god and the Eve the first woman created by the god. जो फर्स्ट हमारा मैन क्रिएट हुआ था गॉड के द्वारा वो एडाम था, और जो फर्स्ट वुमेन थी वो क्या थी, ईव थी, ऐसा माना जाता है, डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल. जिसके अंदर एडाम ने क्या किया था, एक पीस खाया था फॉरबिडन फ्रूट का जिसका क्या नाम था, एप्पल था, गार्डन ऑफ ईडन के अंदर विच गॉट स्टक इन हिज थ्रोट. तब से उसका नाम क्या रख दिया, एडाम एप्पल रख दिया था. एडाम एप्पल समटाइम्स लुक लाइक अ स्मॉल राउंडेड एप्पल जस्ट अंडर द स्किन इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट. तो एडाम एप्पल क्या होता है, एक फीचर होता है थ्रोट का ग्रोन अप बॉयज़ के अंदर. ये क्या होता है, बल्जिंग आउट कर जाता है इन द थ्रोट और नेक के अंदर. रफ और हार्श वॉइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स वॉइस बोलते हैं. हॉर्स वॉइस को हम फटी आवाज़ भी बोलते हैं हिंदी के अंदर. तो एडोलसेंट बॉयज़ के अंदर सम टाइम जो मसल्स होती है ग्रोइंग वॉइस बॉक्स की वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है जिसकी वजह से वॉइस है वो हॉर्स हो जाती है, मतलब उनकी फटी आवाज़ हो जाती है. दिस स्टेट ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकेम्स नॉर्मल. उसके बाद नॉर्मल हो जाती है वॉइस, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए रहती है. During this time, the vocal cords of the voice box get adjusted to the new bigger size of the voice box. इस टाइम पे क्या होता है, जो vocal cords होती हैं वो voice box पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होती है जिसके कारण ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उनकी आवाज़ कैसे हो जाती है, होर्स आवाज़ हो जाती है. गर्ल्स के केस में क्या होता है, वॉइस बॉक्स या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, लिरिंग्स बोलते हैं, वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है साइज़ में, जिसकी वजह से जो मतलब इतना बाहर दिखता भी नहीं है, बहुत ही कम चांस होते हैं उसके बाहर दिखने के. तो गर्ल्स के अंदर इतना बड़ा एडाम एप्पल नहीं होता, डेवलप नहीं होता है, वो इतना स्मॉलर वॉइस बॉक्स है गर्ल्स के अंदर. से क्या होगी, श्रिल वॉइस होएगी, मतलब जिसकी पिच क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, पतली आवाज़ बोलते हैं जिसको हम. बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. जैसे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं. पिंपल्स क्या होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं फेस ऑफ पर्सन के ऊपर. एक्ने क्या होते हैं, स्किन की कंडीशंस होती हैं जिससे क्या होता है वो हमारे रेड पिंपल्स होते हैं फेस पे, वो बहुत सारे क्रिएट होते हैं. सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या होती है, स्मॉल ग्लैंड्स होती है स्किन के अंदर जो ऑयल को सिक्रेट करती है थ्रू द स्किन पोर्स, लुब्रिकेट करने के लिए, सरफेस ऑफ स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. सिबेसियस ग्लैंड्स को हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. स्वेट ग्लैंड्स टिनी ग्लैंड्स होती है स्किन के अंदर जो क्या करती है, स्वेट को सिक्रेट करती है. अब आगे के चेंजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे. अगर यहाँ तक आपको कोई भी इस लेक्चर के अंदर डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. थैंक यू.